आज से अरबों साल पहले धरती पर जीवन शुरू हुआ। आप सभी ने बायोलॉजी में पढ़ा है ना, जीवन एक कोशिकीय रूप में शुरू हुआ, फिर बहुकोशिकीय रूप में आया, फिर धीरे धीरे अलग अलग तरह के प्राणी, उनका एवोल्यूशन हुआ, है ना। आज इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, सूक्ष्म जीवों की, लाखों प्रजातियां हैं। लाखों प्रजातियां तो हमको पता है ना, बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हमको पता भी नहीं है। तो करोड़ों प्रजातियां धरती पर आज हैं। तो सोचो, एक कोशिकीय जीव, एक प्राणी शुरू हुआ और धीरे धीरे विविधता बढ़ते हुए आज करोड़ों प्रजातियों में आ गई। तो प्रजातियां बढ़ी तो इसका फायदा है कि नुकसान है? क्यों फायदा है? ज्यादा प्रजातियां होने का क्या फायदा है? जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी, है ना, वो अलग अलग तरीके से अडॉप्ट करती हैं। जैसे कुछ प्रजातियों ने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया कि वो ध्रुवीय प्रदेशों में रहती हैं, है ना। जैसे आर्कटिक में पोलर बियर रहते हैं, पेंगुइन रहते हैं, है ना, ऐसे तमाम प्राणी रहते हैं। कुछ प्राणियों ने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया, है ना, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ऐसे ढाला कि वो मैदान में रह रहे हैं, जैसे हम सारे लोग रह रहे हैं। कुछ पहाड़ों पर रहते हैं, कुछ नदी की गहराई में, कुछ समुद्र की गहराई में रहते हैं, है ना, खारे पानी में रहते हैं। तो अलग अलग तरीके से, कुछ ने उड़ना सीख लिया, किसी ने दौड़ना सीख लिया, किसी ने रेंगना सीख लिया, है ना, किसी का पास दिमाग विकसित हो गया, तो किसी का सूंघने की क्षमता बढ़ गई जैसे कुत्तों की, किसी की रडार की तरह काम करती है, किसी की मतलब सेंस ऑर्गन्स, जैसे चमगादड़ है, अंधेरे में उड़ता है ना। किसी का सेंस ऑर्गन सोनार की तरह डेवलप हो गया, जैसे डॉल्फिन है ना, लगभग अंधी होती है पर बहुत मजे से तैरती है वो पानी के अंदर। तो अलग अलग तरीके से प्राणियों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से अडॉप्ट किया। अब मान लो कि जब शुरू में जीवन शुरू हुआ था, है ना, उस समय मान लो कुछ एक दो प्रजातियां रही होंगी। उस समय कोई खतरनाक स्थिति पैदा होती धरती पर, तो दो तीन प्रजातियां हैं, वो कुछ ही जगह पर रहने लायक है, तो आराम से वो खत्म हो जाती। पर आज करोड़ों तरह की प्रजातियां हैं और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाल के रखा है। अगर मैदान में कोई दिक्कत आ जाए तो पहाड़ी प्रजातियां बच जाएंगी, है ना। जैसे इस समय आपने सुना होगा, ध्रुवीय प्रदेश बड़े तेजी से पिघल रहे हैं, आर्कटिक एंटार्कटिक बहुत तेजी से पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। तो जो बर्फ में रहने वाले प्राणी हैं वो लगभग खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं आगे। पर वो खत्म होंगे फिर भी धरती पर जीवन बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से प्राणी जमीन पर है, कुछ पानी में है, कुछ अलग अलग जगहों पर है ना। तो लेकिन जब प्रजातियां कम होती तो आसानी से वो खत्म हो सकते थे। तो इसको हम बोलते हैं, जितनी ज्यादा प्रजातियां होती हैं किसी एक स्थान पर, हम बोलते हैं उस स्थान के, इसको क्या, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। पढ़ा आप लोगों ने, है ना। मतलब एक स्थान पर जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी उतना ज्यादा वो स्थान सुरक्षित रहेगा। सिर्फ जीवन के मायने में ही नहीं, जैसे आप लोग देखो, लोग फसलों में कीटनाशक डालते हैं, क्यों डालते हैं? हाँ, फसल में कीड़े ना लगे, है ना। कीड़े क्यों लग जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि कीड़ों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। आज से 20, 30, 40 साल पहले तो कोई कीटनाशक नहीं डालता था। एक तो पक्षियों की संख्या घटी है ना, पक्षी प्रमुख रूप से कीड़े खाते हैं, है ना। एक और चीज, कीड़े भी कई तरह के होते हैं, कई बार एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है ना। तो पक्षी क्यों कम हुए और कीड़े क्यों कम हो गए? नहीं, देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग कहते हैं टावर्स के कारण पक्षी कम हो गए, है ना। आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में आगे चल के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, है ना। तो जो ये कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम है, लाइट है, इंफ्रारेड है जो सूरज से आता है, अल्ट्रावायलेट है। दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक आयोनाइजिंग, एक नॉन आयोनाइजिंग, है ना। आप लोगों ने अगर 11th 12th में आप लोगों ने फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। जो आयोनाइजिंग है वो हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, घुस सकता है, वो हमारे, है ना, सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है ना। उसको हम खतरनाक मानते हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज और उसके ऊपर की पूरी फ्रीक्वेंसीज, है ना। दूसरा नॉन आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम हम उसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी एक्स रेज से कम है,
है ना, वो हमारे लिए उतने नुकसानदायक नहीं है ना, या हम माने कि वो हमारे सेल्स के अंदर म्यूटेशन नहीं कर सकते हैं और ऐसे बड़े डैमेज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल जो हम लोग ये सारा रेडियो कम्युनिकेशन माइक्रोवेव्स में कर रहे हैं, है ना, ये नॉन आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम है ना। तो पक्षियों की संख्या घटने पर कोई भी आज तक वैज्ञानिक ऐसा भी कोई भी पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि जिसमें यह बताया गया हो कि सेल टावर्स के कारण पक्षियों की संख्या घटती है। पक्षियों की संख्या घटने का सबसे बड़ा कारण है उनके किसी भी प्रजाति के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है उनका पर्यावास खत्म होना, उनका घर खत्म हो जाना, कोई भी जानवर हो, है ना। दूसरा, उनके फूड चेन के अंदर पॉइजनस चीज आ जाना, उनका खाना दूषित हो जाना, ये बड़े कारण है प्रजातियों के विलुप्त होने के। तो पक्षियों की संख्या घटी क्योंकि पक्षियों के रहने लायक पेड़ पौधे खत्म हो गए, है ना। आप लोग सेल टावर्स पर पक्षियों को बैठते देखते होंगे, क्यों? अधिकतर पक्षी ऊंचे पेड़ों पर बैठते हैं, खासकर जो शिकारी पक्षी हैं उनको ऊंची वाली जगह चाहिए होती है ताकि वो दूर तक अपने शिकार को देख पाए। सारे बड़े पेड़ हमने काट डाले, अब ऊंची जगह कौन सी है? टावर, है ना। पक्षी वहां दिखाई देते हैं। तो अलग अलग तरीके के पक्षी अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पक्षी झाड़ियों में रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर घोंसला बनाते हैं, कुछ गुफाओं में घोंसला बनाते हैं, है ना। कुछ बहुत ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, कुछ पेड़ों की कोठरियों में घोंसला बनाते हैं। अलग अलग तरीके के पेड़ों को, झाड़ियों को हमने खत्म किया और आज पक्षियों की संख्या घटी। तो जो कीटों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है उसका बहुत बड़ा कारण जानते हो क्या है? कोई भी कीड़ा है वो पर्टिकुलर किसी पेड़ पर ही अपना अंडा देता है, उसी पर उसके लार्वा डेवलप होते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के कीड़े अलग अलग पेड़ों पर रहते हैं। अब मान लो कि इस समय गेहूं बोया जा रहा है, अब आप खेतों में देखोगे दूर दूर तक खाली गेहूं के पौधे लगे हैं, दूसरा कोई पेड़ पौधा आपको आसपास दिखेगा नहीं। तो अब गेहूं के पौधे पर रहने वाले जो कीड़े हैं वो तो उस पर रहेंगे क्योंकि उनको गेहूं का पौधा मिल रहा है, पर गेहूं के पौधे पर रहने वाले कीड़ों पर नियंत्रण करने वाले, उस कीड़े को खाने वाले जो दूसरे कीड़े हैं या जो दूसरे पक्षी हैं, उनको रहने के लिए जो पौधा चाहिए वो आसपास है ही नहीं। तो जब वो दूसरा पौधा आसपास नहीं है तो वो दूसरे कीड़े भी नहीं होंगे आसपास, दूसरे पक्षी भी नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग आज मोनोकल्चर कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का पौधा खाली बढ़ा रहे हैं चारों ओर, है ना। और यही कारण है कि कीड़ों की संख्या, उन कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है जो उस पौधे को खा रहे हैं, जो उस पौधे को नुकसान पहुंचा देते हैं ज्यादा संख्या होने पर। किसी भी प्रजाति की ना संख्या कम होना सही है और ना ज्यादा होना सही है ना। तो उसी कीड़े की संख्या जब ज्यादा हो जाती है और उस पर नियंत्रण करने वाले दूसरे कीड़े है ही नहीं क्योंकि उन कीड़ों को रहने वाले पौधे ही नहीं आसपास। तो इस कारण से बायोडायवर्सिटी जरूरी है, क्योंकि जब बायोडायवर्सिटी का मतलब ज्यादा प्रजातियां एक जगह पर, जितनी ज्यादा प्रजातियां उतनी अच्छी बायोडायवर्सिटी। तो अगर किसी एक स्थान पर सैकड़ों तरह के पौधे रहेंगे तो वहां सैकड़ों तरह के जीव जंतु रहेंगे और सभी आपस में एक दूसरे पर अच्छा नियंत्रण रखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपना जैव तंत्र, है ना। मतलब जीवित प्राणियों का आपस में एक दूसरे से मिला जुला एक तंत्र। वो तंत्र तब होगा जब बहुत सारे प्राणी होंगे। जब एक ही प्रजाति है तो कहां से तंत्र होगा, कहां से विविधता होगी? नहीं होगी। तो वो नुकसान हमें अपने ही खाने पर जहर डालकर पूरा करना पड़ रहा है।